Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. होप कि आप सब अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टाइटल तो आपने देख रखा होगा कि क्या है आज का टाइटल। सो काफ़ी यूनिक है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, ठीक है। तो टॉपिक कुछ ऐसा है, आपने देख रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिसने भी आपके साथ गलत किया, जिसने भी आपके साथ धोखा दिया, ठीक है, आपको धोखा दिया, चीट करके निकल गए, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑलराइट, और साथ साथ आपके लव लाइफ, लव पार्टनर भी हो सकते हैं, जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखने वाली हूँ, जिसने भी आपके साथ धोखा किया उसको क्या कर्मा मिलने वाला है आगे चल के, ठीक है, और क्या किस तरह का लाइफ वो जी रहा है, क्या है उनका करंट सिचुएशन, जिसने भी आपके साथ धोखा दिया, ठीक है, जिसने भी आपके साथ धोखा किया, धोखा दिया। तो ये आपकी रीडिंग होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगी, बहुत सारी नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो टैरो जो है पॉसिबिलिटीज़ आपको बताने वाली है कि आपके साथ जिसने धोखा दिया उसको क्या मिलेगा कर्मा, ओके। ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, ओके, कोई पाइल नहीं है। तो आप आज कभी कभी जनरल रीडिंग भी देखना चाहिए। वैसे मेरी हमेशा रीडिंग पिक अ कार्ड, पिक अ क्रिस्टल या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। सो आज जो है मैंने जनरल रीडिंग रखा है, ठीक है। सो देखते हैं कि आपके साथ जिसने धोखा दिया उसको क्या मिलेगा कर्मा। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और से मैं पूरी तरह प्रे करूँगी, पूरी तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सही मैसेज बताए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या मिल रहा है उन्हें कर्मा, कैसा लाइफ जी रहे हैं वो। सबसे पहला कार्ड ही आ चुका है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। और देखते हैं क्या है एनर्जी। वेल देखिए, आपके अंदर ना रिवेंज वाली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको, ठीक है। जिसने भी जो भी किया, अगर गलत भी किया तो वो चीज़ें वो भगवान देंगे उसको, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भगवान उनको कौन सा कर्मा क्या देने वाला है, ठीक है। आप कभी भी किसी के साथ गलत करने का कभी नहीं सोचना, रिवेंज लेने का तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और आप एक अच्छे पर्सन बनो। अगर कोई गलत करता है तो भगवान है ना उससे सज़ा देने के लिए। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और निगेटिव लोग आते हैं तो उसे निकाल दीजिए दुनिया से, अपने पूरे ब्यूटीफुल खूबसूरत दुनिया से निकाल कर फेंक दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। वेल मैं आपको आज बता देती हूँ कि ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई यहाँ पे, सॉलिड मैसेजेस आया है, ठीक है। फिलहाल तो ये पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे है, ठीक है। ये जो पर्सन है कि अपने बुरे आदतों को छोड़ चुके हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। जो धोखा देना था, लोगों को ठगना था, पैसे से ठगना था, फाइनेंशियली जो है किसी को वीक बना देना, ये इस तरह की पर्सनैलिटी यहाँ दिखाई दे रही है वो पर्सन की, ठीक है। या तो बिजनेस में आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, या किसी फ्रेंड ने आपके साथ धोखा किया, इधर उधर आपकी बातें करता था, आपकी सीक्रेट जो है गॉसिप करता था, आपकी सीक्रेट्स दूसरों को बताता था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको लव लाइफ में धोखा दिया है पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह धोखा दे दिया, और सामने से भी उसने एक्सेप्ट किया और वो निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन है उसमें चेंजेस आया है, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई दे रहा है उस पर्सन में। वो ये है कि वो ना अपने पैसे पे, अपने फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन ने आपको हमेशा ही पैसे से यूज़ किया है, ठीक है। कभी कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो आपको बोलते थे मुझे इतने पैसे, इतने अमाउंट चाहिए, मुझे प्लीज़ दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा या रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इमोशनल थे, आप भी प्यार करते थे, और पार्टनर का काम होता है सपोर्ट करना, फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो या मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से सपोर्ट करना होता है तो सपोर्ट करते हैं। तो आपने पूरा तरह अपने 100% जो है आपने दिया, उस पर्सन को सपोर्ट किया, ठीक है। और वो जो है उनके दिल में प्यार व्यार था नहीं, ठीक है, या अगर कभी इमोशंस होगा भी तो फिर भी ये पर्सन आपको फाइनेंशियली यूज़ किए हैं, ठीक है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कर्मा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का कि ये जो पर्सन है इनको खुद ही बहुत बड़ा धोखा मिला है।
3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी। आप देख सकते हो कि एक लेडी है जिसका हार्ट जो है बिल्कुल ब्रोकन है, ठीक है, ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहा है, फिर भी वो उसे थामने की, सिलने की कोशिश कर रही है, स्टिचेस लगे हुए हैं उस पर, आप देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा रोई है, काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रही है, इसको अपने कर्म पे जो है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने इस तरह के कर्म किए, इतने लोगों के साथ धोखा। ऐसा नहीं है कि पर्सन सिर्फ आपके साथ धोखा किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया। फाइनेंशियली जो है उन्हें क्या किया गया, वीक बना दिया गया, लूट लिया गया, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ओके। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपकी लाइफ में आए होंगे, ठीक है, आप लोगों ने फेस किया है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है। ये पर्सन जो है ना आपके साथ हमेशा वादा करते होंगे कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ पूरे लाइफ बचाना है, हनीमून पे जाना है, अच्छे अच्छे ड्रीम्स, बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिखा दिए, ठीक है। और कुछ दिन बाद पता चला ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली ही किए होंगे, फाइनेंशियली नहीं किए हैं तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने इफेक्ट दिया। और अब ये पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का करंट सिचुएशन कि कहीं ना कहीं इनको धोखा मिल गया, ठीक है। धोखा देते 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 अब आप ही लोग सोचो कि जो इंसान बुरी चीज़ कर रहा है वो ऑफकोर्स तो अपने लाइफ में बुरी ही चीज़ अट्रैक्ट करेगा ना। जो निगेटिविटी की तरफ है, दूसरों के लाइफ में निगेटिविटी भर रहा है, हर चीज़ें उसके काम जो है निगेटिविटी से ही हो रही है, तो उसके लाइफ में खुद ही निगेटिविटी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने निगेटिव करते 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 खुद ही अपने लाइफ में निगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली। धोखा देते देते उन सारी चीज़ों में रहते रहते इनको खुद ही बहुत बड़ा धोखा मिला है, ठीक है। ये धोखा स्पेशली मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि इनको रिलेशनशिप में धोखा मिला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये दिखाई दे रही है कि इनको अफसोस हुआ है, ठीक है। और जो इंसान अफसोस कर लेता है, समझ लेता है बात को, तो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि इस इंसान को अफसोस हुआ, समझ में आया, और इसने, ये जो पर्सन है ना, याद भी करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं कि मैंने धोखा दिया है, और जिस चीज़ को धोखा दिया है सभी को याद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल उदास है, सैड से है अपने लाइफ में, और चाहते हैं कि मैं जिसके साथ भी मैंने धोखा किया उससे एक बार ज़िंदगी में कम से कम माफ़ी मांग लूँ, नहीं तो मतलब जब सोल भी बॉडी से निकलेगी तो बहुत तड़पेगी, ठीक है, अफसोस रह जाएगा। तो वो अफसोस जो है नहीं रखने के लिए ये पर्सन हो सकता है वापस से आपके लाइफ में आएंगे। 5 वीक या 3 वीक्स के अंदर जो है ये पर्सन में भी आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। ये तो नहीं बोलेंगे कि आप मेरे साथ हो जाओ, रिलेशनशिप में आ जाओ, एक्सपेक्टेशन तो रहेगा, लेकिन बिल्कुल मतलब शर्मिंदगी रहेगी। तो उस वजह से ये पर्सन कभी भी आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझसे फिर से रिलेशनशिप शुरू करो, लेकिन हाँ माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन को ना हो सकता है कि घर में भी काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, और उनको ये सारी चीज़ें याद आ रही है कि आपने इसको बहुत प्यार किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, ठीक है, और वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं पर्सन, और ये पर्सन लौटेंगे ज़रूर, ओके। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि पर्सन लौटेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ओके। लेकिन ये चीज़ यहाँ डिपेंड करता है आप पे, किस पर्सन को आप चांस देते हो या नहीं, ओके। क्योंकि एक पर्सन जो है ना धोखा देता है तो मे भी बार बार धोखा दे सकता है, ठीक है। वो फितरत हो सकता है ना जाए, और फिर से सपोर्ट और वो सारी चीज़ें मिलने की वजह से वो फिर से उस तरह की हरकत करने लगे। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि जिसने आपको बुरी तरह धोखा दिया है ना, ठीक है, और सामने से उसने आपको डाटा फटकारा, अब्यूसिव वर्ड यूज़ किया, तो उसे तो दोबारा चांस देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसने आपके साथ धोखा किया है ना, उसको उसका कर्म मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मिलेगा, मिल रहा है। स्पेशली लव लाइफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला, और किसी ने चीट किया आपके साथ और वो किसी और से शादी कर ली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। आपके साथ वादा किया शादी करने का, और वो जो है आपको छोड़कर चले गए, किसी और से शादी कर ली, ठीक है। लेकिन उनका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा उथल फुथल दिखाई दे रहा है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उनकी जो पार्टनर रही होगी जिससे शादी उसने किया आपको छोड़कर, वो भी उनकी सच्चाई के बारे में जान चुकी है, और उनको भी बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने इससे शादी कर ली, ठीक है। तो उस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आए हैं। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा नहीं कि वो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं है। अब ये पर्सन के दिमाग में चेंजेस आया, उनकी जागरूकता हुई है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी चक्र जो है ना एक्टिव हुए हैं,
देखिए ये गलती इंसान की बॉडी की नहीं होती, गलती इंसान के दिमाग की होती है, सोच की होती है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, ठीक है। तो ये इंसान सोचते ही गलत थे, अब ये इंसान जो है सोचना शुरू किए हैं अच्छा। और हो सकता है कि ये पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर से भी मिले होंगे, या फिर कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी इनको बहुत अच्छे से, या फिर चर्च में इनको ज्ञान मिला है, नॉलेज मिला है, कुछ होली बुक्स वगैरह पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से इनको अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। और ये पर्सन सबसे पहले खुद को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है, ये खुद को सुधारें, ठीक है, एक नई स्टार्टिंग करे लाइफ में। और जिसके साथ भी गलती की है उससे ये पर्सन माफ़ी मांगे, ये सारी चीज़ें सोच चुके हैं और ये करके रहेंगे। इट मीन्स ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए। एक तरह से ये भी दिखाई दे रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया वगैरह पे स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसकी शादी भी हो चुकी है, आपको जिसने धोखा दिया, और बहुत बड़ा धोखा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इनके लिए और मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या कर्मा इनको मिलेगा। देखिए कर्मा ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर एक पर्सन का एक लिमिटेड होता है। बहुत कोई बड़ा कर्म बहुत बुरा कर्म कर रहा है, लाइक मर्डर वगैरह कर रहा है, तो वो अलग चीज़ होता है, उसका उस लेवल पे उसको कर्म फल मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है आपको दिल से धोखा दिए, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है, और उसके लिए उसके हिसाब से ही इस पर्सन को दुख दर्द मिल रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सारे चीज़ों को झेल कर निकलेंगे भी आगे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की बुद्धि जागरूकता ना बढ़ रही है। तो आप सोच कर देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पर्सन है इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने गलती की, आपके साथ धोखा दिया। आप लोग सभी लोग चाहते होंगे ना, जिसने आपके साथ धोखा दिया उसको एक बार एहसास तो हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया यहाँ पे इस पर्सन को, और ये पर्सन वापस आएंगे भी, इसलिए पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। और जब माफ़ी मांगेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रूड बिहेव करना है, आप भी इनको माफ़ कर देना, जाने देना, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो प्रिटेंड कि आप जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इस पर्सन की वजह से, और पढ़ना चाहिए भी नहीं, प्रिटेंड नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना चाहिए भी नहीं, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अफसोस तो हो रहा है इनको, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा मिला है बिजनेस में, फैमिली में, और साथ साथ इनकी फैमिली वाले पेरेंट्स, अपने भाई बहन भी इनसे रूठे हुए हैं, इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो चुके हैं अपने लाइफ में, ठीक है, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं क्या कर्मा मिलेगा इस पर्सन को। ओके, इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है, थर्ड आई चक्र, ऑल राइट। मूविंग ऑन। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है अपने लाइफ से बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि बोर हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने सारा कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं एक नई शुरुआत करूँ लाइफ की, अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाऊँ, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ पे ये पर्सन चल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो मूविंग ऑन का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं दुखी है, परेशान से है, इनको समझ में नहीं आ रहा कौन से रास्ते पे चलना है, ठीक है। वैसे इस पर्सन ने डिसाइड तो कर लिया है कि अब मुझे गलत काम नहीं करना, मुझे सही रास्ते पे चलना है, पर अब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे चलूँ, क्योंकि इस पर्सन ने तो हमेशा गलत किया ना, तब इनको सही गलत का फ़र्क भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। और ये पर्सन जो है अपने लाइफ में अकेले हैं, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं कि किस रास्ते पे चलो या नहीं चलो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है एक वीक के अंदर आपके लाइफ में आ सकते हैं। एक लास्ट कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। ओके, बेस चक्र। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अभी कुछ चीज़ों के एडिक्टेड हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा नशा वगैरह कर रहे हैं। तो बेस चक्र का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है। और इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है नशा वगैरह करने की वजह से, या फिर कोई डिजीज़ या कोई बीमारी या कोई परेशानी हो चुकी है, इनके हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से इनको कर्मा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तो दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में इफेक्ट पड़ा है। दूसरी बात यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि इनके हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, ऑलराइट। ओके, सो कुछ और कार्ड्स लेके क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इनके लाइफ में और क्या कर्मा मिलेगा। So please angel, give me accurate message. Give me accurate message here. Please give me accurate message. Okay, refusing to see. यहाँ पे my God, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा ना, ये पर्सन ना कुछ लोगों के पास जाते हैं या जा रहे हैं अभी मदद के लिए, हेल्प के लिए, और
सभी को पता है ये किस तरह के इंसान है, धोखा देते हैं सबको। तो सभी लोग ना इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, सभी लोग रिफ्यूज़ मतलब देखना नहीं चाहते इनके तरफ, ठीक है, क्योंकि हर एक के साथ इसने धोखा दिया, ठीक है, फाइनेंशियली किया, किसी किसी के साथ तो धोखा किया, और उनके पास ये माफ़ी मांगने आ रहे हैं, उनसे हो सकता है हेल्प मांगने आ रहे हैं, तो फिर से उन लोगों को लग रहा है कहीं फिर से धोखा दिखे ना चला जाए, ठीक है, या फिर ना चली जाए। तो यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरह अकेले हो चुके हैं, कोई इनका साथ नहीं देना चाह रहा। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेकार और सबसे ख़राब चीज़ ये होता है, जब इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है तब होती है जब कोई साथ नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि पर्सन ना अपने लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, इस दुनिया में अकेले हो गए हैं। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स जो है इनके साथ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंसान हैं सभी बच्चे हैं यूनिवर्स के ही, ठीक है। तो इनका काम है कि सपोर्ट करे, और कोई गलत करेगा तो उस हिसाब से उनको, जस्ट लाइक टीचर होते हैं, टीचर के जो होते हैं सभी जितने बच्चे हैं सब उनके स्टूडेंट होते हैं, और उनका काम होता है जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट देते हैं, फिर से उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही है यूनिवर्स जो है, यहाँ देख रहे हैं कि ये भी जो है ना, जिसने आपके साथ गलत किया वो भी यूनिवर्स के ही बच्चे हैं, और गलत किया है तो यूनिवर्स सज़ा दे रहे हैं, ठीक है, डंडे उनको पढ़ रहे हैं, स्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये जो है कर्म अपना ठीक भी कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हाँ, गलत किया है तो उसका फल यहाँ पे मिलेगा ज़रूर, यूनिवर्स भी ऐसा कहते हैं। कोई भी, अगर आप करोगे, मैं करूँगी, गलत सभी को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ कोई नहीं है, और सबसे बुरा, सबसे ख़राब टाइम यही होता है जब कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और लाइक यहाँ पे होता है ना, बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ दे देते हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोल देते हैं कि दोबारा कोई इंसान बिलीव नहीं करता। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और देखते हैं 4 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मास्टर, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई इनके दिल को कैद कर लिया है, ठीक है, कोई ना कोई इनको काफ़ी ज़्यादा डेवल की एनर्जी में रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये किसी ब्लैक मैजिक में भी फंसे हुए बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, और इन्होंने खुद ही वो सारी सिचुएशन क्रिएट किए हैं, ठीक है, गलत करके। और देखते हैं क्या मैसेजेस है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ओके, 2 कार्ड और, चूज़ योर बैटल, टीच। तो इन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा जो चीज़ें होती हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो टीच का, ठीक है, सबसे बड़ा लेसन ये अपने लाइफ में सीख लिया है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले हैं अपने काम को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, ठीक है। मे बी इनके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, पूरे होंगे, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है इन्होंने गलती की है, ठीक है। और ये बहुत मेहनत करने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। और जितनी भी गलती की उस सब के लिए माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद ही एक नई शुरुआत करेंगे, कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को, मैंने आपको बताया मास्टर की एनर्जी है, ये पर्सन किसी के फिर से लग रहा है कि चक्कर में फंसने वाले हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं। और जिस तरह से इस पर्सन ने आपको कंट्रोल किया, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसे पर्सन इनके लाइफ में आने वाले हैं जो कि इनको कंट्रोल करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई हो सकता है, या फिर कोई बॉस हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल मतलब पाथ पे चल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है सभी के साथ, हमारी लाइफ में हमने भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ छोटी बड़ी छूट या गलती किया होंगे। इन्होंने बहुत बड़ा किया तो इन्हें बहुत बड़ी सज़ा भी मिली, ठीक है, मिल रही है, और एक टाइम ये सज़ा ख़त्म भी होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अपने आप गलती को रियलाइज़ किया, ठीक है, इन्हें अफसोस हो रहा है। और ये चीज़ जो है ये पर्सन कैरी ऑन करते जाते हैं, सबके साथ धोखा करते जाते हैं पूरा लाइफ टाइम। तो इनको बहुत बड़ा कर्मा मिलता अगर दूसरी बार जन्म लेते, ठीक है, या फिर दूसरी बार जन्म लेने वाले होते, तो उसमें बहुत उनका लाइफ जो है बहुत अजीब सा होता, मतलब आप समझ सकते हो, पुअर होता है या इस तरह की होती है, ठीक है। जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको ज़िंदगी मिलती है, वैसा उसको लाइफस्टाइल मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। जो भी बुरा करेगा उसको वो चीज़ मिलेगा घूम कर, ठीक है। ऑलराइट, एक्शन एंड रिएक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक टाइम पर आकर, एक पॉइंट पर आकर चीज़ों को समझ गए, ठीक है, और बच गए अपने लाइफ को ख़राब करने से। ऑलराइट, तो जो भी चीज़ें बुरे कर रहे हैं वो तो मिल ही जाएगा इनको फल, कर्म, ठीक है, कर्मा मिल जाएगा। और उसके बाद ये पर्सन नई शुरुआत करेंगे लाइफ की, ठीक है।
ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, जिसके साथ गलत किया उससे माफ़ी मांगेंगे, और जितना भी गलत किया उन सारी चीज़ों के लिए पर्सन रेडी है, उसके लिए पे करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए रेडी है ये पर्सन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जागरूकता इस पर्सन के अंदर आई है। ये पर्सन अब किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत बड़ी बड़ी सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी है। तो इस तरह के कर्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इनको मिलकर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। रीडिंग जो होती है, पर्सनल रीडिंग आपकी डिटेल में होती है, साथ साथ आप किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग ले सकते हो, करियर हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी, मंथ प्रिडिक्शन हो, ठीक है, या फिर ईयर का प्रिडिक्शन हो, कुछ भी। ऑलराइट, सो चलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अपने फैमिली का, सभी का, और रिवेंज लेने का ना सोचे, क्योंकि जो भी गलत करेगा उसको वो फल मिलकर ही रहेगा। ठीक है, आज कर रहे हैं, आज इंजॉय कर रहे हैं, किसी को धोखा देके, तो उसको नेक्स्ट टाइम तो वो मिलने ही वाला है। इसलिए ये सब आपको नहीं सोचना है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ, ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत मज़ेदार है। ओके, तो एंजॉय कीजिए। सो चलते हैं, तो देखिए, बाय बाय, टेक केयर।